नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य के 20वें अध्याय की कथा। राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, इसके पश्चात युद्ध में क्या क्या हुआ तथा दैत्य कैसे मारा गया, कृपा करके कहें। नारद जी ने कहा कि जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब वह काट ना सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ से बांध ली, जो विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी संसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना हो सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ ना हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते हुए शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ी धिक्कार दी और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मार रहे थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते हुए को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण वर्षा करके धरती पर बिल्कुल अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि लाल हो गई। सारी धरती विह्वल हो गई। शिवजी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सभी प्रसन्न हो गए। कथा समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम की जय, सभी देवी देवताओं की जय। धन्यवाद।